हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था पूरा मैप को अच्छे से। उससे रिलेटेड मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन लेकर आया। फटाफट इन 100 क्वेश्चन को करते हैं आपके सामने। ठीक है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं सारे मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं, जैसे कि जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आपको पढ़ाया भी था, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट वन लाइनर सीधे आंसर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का यामोत्तर किस स्थान के पास से गुजरती है। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। हम लोग आगे बात करेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जैसे कि आपको बताया था, कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से दो देश हैं। तो उस साइड में मैप में आपको दिखाया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर में कौन है, चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, ऊपर साइड में आपको दिखाया था। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो नीचे साइड में, इस साइड में कौन सा था, बांग्लादेश और म्यांमार, जैसे कि आपको मैप में बताया था। भारत का सबसे बड़ा स्थल सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है। तो पाक जल डमरू मध्य है, जैसे कि आपको बताया था। नहीं बताया था कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे याद हो जाएंगे यहीं से। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी है, आप सभी जानते होंगे। हिमालय में उत्तरी मैदान से रिलेटेड है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। भारत और चीन के बीच सीमा का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, हिमालय। कौन सा है, हिमालय। भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका और मालदीव, जैसे कि आपको बताया था। दो देश पड़ते हैं। ठीक है, टोटल 9 बताए थे ना, 7+2। भारत और नेपाल के बीच सीमा किस प्रकार की है, खुली सीमा है। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। कैसा है, नवीन बलित पर्वत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हिमाद्री है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, शिवालिक है, बाहरी श्रेणी। हिमालय की मध्य श्रेणी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाचल। अगला है हमारा, घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत से रिलेटेड। सबसे पहले आगे ये देखते हैं, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा होता है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, भाबर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो शिवालिक की तलहटी में भाबर क्षेत्र पाया जाता है। भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। तो तराई का क्षेत्र पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी मैदान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री नाम है। क्या नाम है, सह्याद्री। हम लोग आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। आगे बात करेंगे, मरुस्थल एवं द्वीप। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुड़ी है। आगे बात करेंगे, यह पश्चिम घाट की तुलना में अधिक है। कौन सी, पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है कि यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक स्थित है। पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। नीलगिरी पहाड़ियां किन घाटों के संगम के पास है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम के पास नीलगिरी पहाड़ियां हैं। दक्कन का पठार किस आकार का है। तो त्रिभुजा आकार का है। दक्कन का पठार किस आकार का है, त्रिभुजा आकार का है। छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग बात करेंगे, भारत का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। आगे हम लोग बात करेंगे, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है, राजस्थान में है। किधर है, राजस्थान में है। आगे हम लोग बात करेंगे, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी है। कौन सी है, लूनी नदी है। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।
आगे बात करेंगे मरुस्थल में बनने वाली बालू की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, तो बालू के टीले कहते हैं। राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है, लू कहलाती है। क्या कहलाती है, लू कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं, आप सभी जानते भी होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप किस सागर में है, तो अरब सागर में। कौन से सागर में, अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल क्षेत्र में है, बंगाल की खाड़ी में। किस साइड है, बंगाल की खाड़ी में। नदियों एवं झील से रिलेटेड देखेंगे आगे। भारत का दक्षिणतम द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे कि आपको मैप में बताया था भारत का। अगला है हमारा लक्षद्वीप के द्वीप किस प्रकार के हैं, प्रवाल द्वीप हैं। कैसे, प्रवाल। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के 50 फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है। किस द्वीप पे है, बैरन द्वीप पे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप का ज्वालामुखी। कौन सा, बैरन द्वीप का ज्वालामुखी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, यमुना, आप सभी जानते हैं। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से, और गंगा का गंगोत्री से। तो गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है, गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो शांगपो नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। बाकी नदियां पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी नदी उल्टी बहती है। उल्टी बहने का मतलब ये नहीं कि ऊपर की ओर जाती है, इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज है, यानी पश्चिम की ओर, बाकी पूर्व की ओर। नर्मदा और ताप्ती किस सागर में गिरती है, यहाँ पर देखो ताप्ती भी है, अरब सागर में, बाकी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर याद रखना नर्मदा और ताप्ती अरब सागर की ओर गिरती हैं। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है। कौन सी है, बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। चिल्का झील किस राज्य में, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। सांभर झील किस राज्य में, राजस्थान में। याद रखना सांभर झील राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील किस राज्य में, मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। लोकटक झील किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तैरते हुए फुमदी द्वीपों के लिए फेमस है, ठीक है। भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पे, शरावती। जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। भागला नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। आप सभी जानते भी हैं इसको, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी। तो हम लोग बात करेंगे जलवायु की आगे। तो टिहरी बांध किस नदी पर, आप सभी जानते हैं, भागीरथी पे। टिहरी बांध किस नदी पे, भागीरथी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है, दामोदर, ठीक है। किस नदी से संबंधित है, दामोदर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा नदी पर है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति आदि, ठीक है। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु, तो हमने बताया था भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और दक्षिण में कैसे होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है, ठीक है। वन एवं वन्य जीव से रिलेटेड बढ़ेंगे हम लोग। भारत में मानसून सामान्यतः कब आता है, ठीक है, जून के आरंभ में आता है। कब आता है, जून के आरंभ में आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, तो मेघालय का मानसीराम, ठीक है, चेरापूंजी, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः कब होती है, तो दिसंबर से फरवरी तक होती है। कब होती है, दिसंबर से फरवरी तक। मानसून की वापसी मुख्यतः किस दिशा में होती है, तो उत्तर पूर्व दिशा में होती है, जो लौटता हुआ दक्षिण भारत में वर्षा कराता है। तमिलनाडु में मुख्य वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। कहना, इतने भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं नहीं, 100 में मैंने सारे ले लिए, ठीक है। आते नहीं है एग्जाम में, ये कंपटीशन के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होंगे ये सब, ठीक है, डाल दिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत प्रमुख जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र का है, ठीक है। याद रखना आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1973 में शुरू की गई। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का? तो बंगाल टाइगर। भारत में बाघों की संख्या की गणना मुख्यतः किस संस्था के नेतृत्व में होती है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के नेतृत्व में होती है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, जाना आप घूम के आना एक बार। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में? ये हमारा पड़ता है लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत के जस्ट सटे में ही लखीमपुर खीरी है, वहां पड़ता है दुधवा नेशनल। और ये हमारा पीलीभीत का हो गया प्रसिद्ध बाघ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ये उत्तराखंड में पड़ता है। पीलीभीत से आके जस्ट उत्तराखंड में आप जाइए तो वहां पर कार्बेट टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। भारत में बाघ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाघों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण। तो गाइस कम समय में यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।